वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे जी नौशीन और दानिश की। वैसे बड़ा बड़ा ही क्यूट सा कपल है, मुझे भी बहुत पसंद है ये कपल। और इनकी वीडियो पहले तो मैं मतलब डेली ही देखती थी, पर कुछ टाइम से जो है वीडियो मैंने इनकी देखनी छोड़ दी थी। मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है ना देखने की, पर ये थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था तो उसकी वजह से नहीं देख पा रही थी। वैसे है माशाल्लाह बड़ा ही क्यूट सा कपल ये। और बहुत सारे लोगों का इनसे ये क्वेश्चन था कि आप अपने बेबी का फेस रिवील नहीं करवा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही बात बोलूँगी, देखें यूट्यूब पे ना ये थोड़ा सा एक ट्रेंड चला हुआ है, और मैं अपने वो वाले सब्सक्राइबर और वो वाले व्यूअर्स को तो बोलूँगी, जैसे कि जो मेरा अभी टॉपिक चल रहा है कॉपी फूड जायका वाला। तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा है उनके घर में भी नई दुल्हन आई है, पर उन्होंने भी किसी अभी तक जो है तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, पर अभी तक अपनी नई दुल्हन का फेस रिवील नहीं करवाया। बल्कि ये बात अभी तो फ़िलहाल बोल दी गई है कि वो आलिमा बीबी हैं जी, इस वजह से उनका फेस रिवील नहीं करवा सकते। ठीक है। और इसी तरह उनके घर के जो बच्चे थे उन्होंने उनका भी फेस रिवील नहीं करवाया था। काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपने पोते का यानी कि जो बच्चा है उसका फेस रिवील नहीं करवाया था। ठीक है। अभी इसी तरह ही जो है वो नौशीन और दानिश की बात है कि उनके भी अभी फर्स्ट बेबी है, और फर्स्ट बेबी तो वैसे ही ननियाल का और धदियाल का जो है वो बड़ा ही चहीता होता है ना, फर्स्ट बेबी जो होता है। तो अभी इनके घर में भी यही चल रहा है कि अभी फर्स्ट बेबी है, तो ये लोग भी अभी फ़िलहाल तो फेस रिवील नहीं कर रहे, पर वही है आज नहीं तो कल फेस रिवील होगा। और बस यही बोलूँगी कि वो मासूम सा बच्चा है तो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उसको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए उसको। और बस जो भी अच्छी अच्छी दुआएं हैं सारी उस बच्चे के लिए दीजिए। और दूसरी जो बात है ना वो बड़ी ही मेन बात है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ भी बोला है। दूसरी बात ये है कि दानिश जो हैं वो घर दामाद हैं, वो अपनी वाइफ के ही घर में रहते हैं, मतलब कि अपने ससुराल में रहते हैं। तो ये बात लोगों को बहुत खटक रही है, और लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये अपने घर में क्यों नहीं रहते। मतलब लड़की ज़्यादातर यही होता है कि लड़की विदाई के बाद जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है, अपने शौहर के घर में ही रहती है। पर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया सीन। यहाँ पर जो है वो दामाद जी जो है वो ही अपने ससुराल में रह रहे हैं, यानी अपनी बीवी के मायके में रह रहे हैं। अब इस बात को लेके लोगों ने बहुत बातें बोलिंग है, पर मैं यही बोलूँगी कि देखो माशाल्लाह से हंसती मुस्कुराती हुई फैमिली है ना। हमने कभी भी इनकी फैमिली में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मैंने तो नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका रिव्यू रिएक्शन लाजमी दूंगी। बट मैंने जो है अभी तक इनकी फैमिली में कोई ऐसी सीन नहीं देखी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जो अच्छी खासी फैमिली जब चल रही है तो बिला फालतू का उसके उसमें जो है वो ढूंढते बैठे रहे हम महके नहीं। वो बात कर, उस बात के ऊपर हमें बात करनी चाहिए जो कि एक चीज़ हमें बिल्कुल सामने क्लियरली दिख रही है। अब बहुत से लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करके चल जाते हैं, और बहुत से लोग उस चीज़ को बुरा मानते हैं, और बुरा मानने वाले भी वही लोग होते हैं जो आपको पसंद करते हैं, है ना, जो आपको मतलब एक टाइम से देखते आ रहे हैं और आपको आगे भी देखना चाहते हैं। पर यह है कि उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं। जैसे कि वहाँ पर मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि उन्होंने बोला। काफ़ी सारे लोगों के वहाँ पे कमेंट जो थे ना वो इस तरह के थे कि नौशीन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आती हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा रूडली जवाब दे देती हैं। इसलिए देती हैं क्योंकि वो इनके अब्बू अम्मी के घर पर रहते हैं, इस वजह से। लेकिन उस बात का मैं थोड़ा ऐसे जवाब देना चाहूँगी कि देखें ये हमें क्लियरली दिखता है कि ये दोनों एक कम एज वाले कपल हैं, और माशाल्लाह से इतनी कम एज में ही मम्मा पापा भी बन चुके हैं। तो एक होता है ना वो मिच्योरपन वो बंदे में नहीं आता। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता जाएगा जब वो अपने घर के बड़ों को भी देखेंगे, और थोड़ा वो बोलते हैं शादी के बाद थोड़ी सी समझदारी आती है, थोड़ा जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा समझदारी आ जाती है। तो भाई अभी तो थोड़ा नया नया है सब कुछ ही, तो वो लोग अपने उसी लिहाज से ही मिलते हैं, एक फ्रेंड वाले अंदाज में ही एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, और मियाँ बीवी में वो वाली भी अंडरस्टैंडिंग
बहुत ज़रूरी होती है कि वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बी फ्रेंडली होकर बात करें, हर बात जो है वो क्लियरली करें। हाँ, लेकिन वो बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि हर बीवी को अपने शौहर की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो अकेले में हो या फिर वो सबके साथ बैठी हो। और सबके साथ जब बैठी हुई हो फिर तो ख़ास कर ही करनी चाहिए, है ना? चाहे उसमें तो फिर चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक सबके साथ जब बैठे हुए उस वक्त तो लाजमी ही अपने शौहर की या अपनी बीवी की, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, है ना? तो वो बात से तो मैं आपकी एग्री करूंगी, पर ये वाली जो बात है ना कि घर दामाद बन गया, इस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ इस तरह रूडली पेश आ रही हैं या ऐसा रूडली बिहेव कर रही हैं और उनको हर बात में डांट देती हैं या टोंट मार देती हैं, तो यार वो तो चलता है मियाँ बीवी में, मतलब एक हंसी मजाक और एक टोंट मारना किसी बात पे लेके, कभी खाने पे या कभी कपड़ों पे, वो ऐसा थोड़ा थोड़ा बहुत तो चलता है यार मियाँ बीवी में, इतना तो एडजस्ट करो। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल। हाँ, वो बात और है कि जब ये चीज़ कैमरे पर आती है ना तो वो और ज़्यादा ऐसे लगता है कि और उसको ना क्या बोलते हैं, चार चांद लग जाते हैं ऐसी चीज़ों में या ऐसी बातों में कि जो हम कैमरे पर देख रहे होते हैं तो वो चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बट वही है कि नॉर्मल रूटीन शेयर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रूटीन में ही वो बस जो मुंह में आया बोल बोल दिया और जो दिल करा वो कर दिया और चलते बने। तो ऐसा वाला सीन हो जाता है, कभी कभी देखने का नज़रिया भी हमारा चेंज हो जाता है। अगर इसको हम थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो फिर वो हमें अच्छा ही लगेगा। हाँ, कुछ गलतियाँ लोगों की कुछ इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि जो अभी टॉपिक चल रहा है हमारा, वो तो मतलब ऐसी गलती है ना कि वो किसी को भी डाइजेस्ट होगी नहीं भाई। कुछ ऐसी भी गलतियाँ होती हैं जैसे कि वो उनकी खुला हो गई और सब कुछ हो गया पर वो इद्दत में नहीं बैठ रही, तो मतलब ये वाली गलतियाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये गलती बोलेंगे इसको, गुनाह बोलेंगे, आई डोंट नो, बट जो भी है ये है बहुत बड़ा ही, ठीक है ना? इसको गुनाह के ज़ुमरे में भी जाएगा ये, क्योंकि अगर इद्दत में ना औरत बैठेगी खुला के बाद तो फिर वो भी गलत होता है ना? खैर, उनकी बात हम अपने वही वाले टॉपिक पे करेंगे, इस बात के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक तो हमारे दानिश भाई और नौशीन का है, तो फिर वो अभी हम उसी पर ही डिस्कस करेंगे। और बेबी की उनकी जो फेस रिवील वाली बात है, एजल की, नाम कितना प्यारा है ना उनकी बच्ची का, तो ऐसे ही अल्लाह पाक उसके नसीब भी अच्छे रखे एजल के। तो बस यही बोलूँगी कि बहुत सारी दुआओं में वो मासूम सी बच्ची को याद रखें। और फेस रिवील का यार ये थोड़ा ट्रेंड है, ये इसको थोड़ा उसमें लीजिए, थोड़ा हल्के में लीजिए, इसको ऐसा हवा मत बनाइए कि फेस रिवील नहीं करवाया। कुछ लोगों में होता है मासूम बच्चा है, पहला बच्चा है, तो होता है कि घर के बड़े जो हैं वो बोलते हैं कि 3 महीने के बाद फेस दिखाएंगे या 6 महीने के बाद दिखाएंगे। कुछ ये वाला भी सीन होता है और कुछ बीच में हमारा यूट्यूब भी आ जाता है। तो बस इसी को लेके ही बस वो लोग भी अभी नहीं दिखा रहे पर दिखाएंगे। और जो लोगों की ये वाली थिंकिंग है कि इनकी ये बहुत रूडली है और घर दामाद बन के गलती कर दी, तो ऐसा वाला सीन कुछ है नहीं। थोड़ा सा अच्छे अंदाज में वीडियो देखिए, मज़ा आएगा इनकी वीडियो देख के। और मुझे सीरियसली ये कपल बहुत अच्छा लगता है, यकीनन आप लोगों को भी पसंद होगा। तो सॉरी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।